न केवल सुरक्षित रखा बल्कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन दिए हैं और स्वदेशी वैक्सीन देने के साथ ही न केवल अपने नागरिकों को बल्कि अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन आपूर्ति की कार्रवाई भारत के द्वारा तेजी के साथ की जा रही है। मैं अभिनंदन करता हूं अपने वैज्ञानिकों का जिन्होंने भारत की इस उपलब्धि को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। 2 नए वैक्सीन भी आने वाले हैं, यानी पहला देश भारत होगा जो 4-4 वैक्सीन दे रहा है। आखिर देश तो वही है, देश में अंतर नहीं होता है, आखिर यही देश था। लेकिन नेतृत्व बदल जाता है तो कैसे नेतृत्व देश की तकदीर को बदल देता है। और यही बात आज से 5000 वर्ष पहले भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से भी कहा था, जब वो सरसैया पर लेटे हुए थे तो युधिष्ठिर उनके पास गए कि पितामह कुछ तो बताइए, क्योंकि आपके साथ एक पूरी विरासत समाप्त हो जाएगी। आखिर क्या है? उन्होंने एक बात कही थी, राजा कालस्य कारणम। पूरा श्लोक है, ये शांति पर्व का है। भतौरिया जी नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अभी पढ़ लेना, पढ़ने की आदत डालिए तो अच्छा रहेगा, पेट की पीड़ा दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा था, कालो वा कारणम राज्यो, राजा वा काल कारणम, इति ते संशयो मा भूत, राजा कालस्य कारणम। यानी क्या परिस्थितियां अपने अनुकूल राजा के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, या कि राजा अपने समय की परिस्थितियों के रूप का निर्माण करता है। हे युधिष्ठिर, इसको लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि राजा ही अपने समय की परिस्थितियों का निर्माण करता है, अपने समय के स्वरूप का निर्धारण करता है, अपने समय का निर्माता होता है। राजा परिस्थितियों का परिणाम नहीं, वह उसका निर्माता होता है। 5000 वर्ष पहले कही गई ये बातें आपने पिछले 6 वर्षों के दौरान देखी होंगी कि कैसे भारत की तकदीर को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य हुआ। कोरोना से दुनिया पूरी त्रस्त है, अभी भी है। बहुत सारी जगह जिस प्रकार के मामले आ रहे हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूंगा भी। लेकिन इस वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है, कल्पना करिए 2014 के पहले की वही स्थिति होती, क्या होता। दिल्ली में एक कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं करा पाई पिछली सरकार, देश को अपमानित कर दिया। उस समय के खेल मंत्री की क्या दुर्गति हुई और अधिकारियों को जेल अलग से जाना पड़ा है। ये लोग कोरोना से लड़ पाते हैं। पोस्ट ऑफिसेज की भी हैं, पुलिस के कर्मी भी हैं, प्रशासन के हमारे अधिकारी भी हैं, कर्मी भी हैं, हर एक फील्ड के अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ मेरे टीम के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य भी हैं और हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी हैं, जिन्होंने एक टीम वर्क का परिचय दिया। ठीक है, अलग अलग 6 फील्ड में काम किया। किसी ने राजनीतिक मंच से काम किया होगा, किसी ने अपनी पार्टी के मंच से काम किया होगा, किसी ने अपने स्तर पर काम किया होगा। और विधानमंडल ने भी, विधानमंडल से हमने कहा कि भाई देखिए, हमें मंत्रियों का पहले जो है इनकी सैलरी को 30% कम करना है।
हमें स्वीकृति मिली, सहमति मिली। मान्य सदस्यों से कहा गया कि देखिए, महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं, हमें विधायक निधि को स्थगित करना है। हमें सहमति मिली और इसका परिणाम था हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया। महोदय, जब मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश में पहला केस आया था, आगरा में और गौतम बुद्ध नगर में, हमारे पास टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं थी और हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए सफदरजंग दिल्ली भेजा था। पेशेंट को भी हमें वहां करना पड़ा था क्योंकि हमारे पास बेड्स नहीं थे, पता ही नहीं था बीमारी के बारे में कुछ भी। पीपी किट नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं था।